हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज क्लास 10th का जो है हिंदी लेकर आए, ठीक है। क्या हिंदी है। और मॉडल पेपर जो है 2020 में जो पूछे गए थे उसका एनुअल एग्जाम होने वाला है, ठीक है। उसका देखिए प्रथम सीटिंग का है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अच्छा लगेगा वीडियो को तो लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। ASUBSCRIBE क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना। ओके, आइए यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए थोड़ा सा आपको 4-5 क्वेश्चन में आपको टिक आउट हो गया तो कोई बात नहीं, फिर से आपको पढ़ के दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा नलिनी बिलोचन शर्मा के। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं। अगला है कि पराजय में उपसर्ग बताइए। तो पराजय में पारा होगा उपसर्ग, ठीक है। अगला देखिएगा, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? तो यह जो आपको कालिदास का कथन हो जाएगा, ठीक है। अगला हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 में कहा गया शुद्ध वाक है, ठीक है। शुद्ध वाक कौन है? तो राम ने पुस्तक खरीदी, इसका सही जवाब होगा। अगला है कि नागरी लिपि के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, विनोद कुमार शुक्ल है, गुणाकर मूले, यतीन्द्र मिश्र है, इसका सही जवाब होगा सी नंबर गुणाकर मूले। शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी, मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है, नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बहादुर का पूरा नाम है? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है, ठीक है। कौन बहादुर है? दिल बहादुर है। तो चलिए अब इसका अगला पेज को आते हैं, ठीक है। और अगला पेज में देखिएगा क्या है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी इसमें जो जो भी रहेगा ना आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा 12 तक आपको 11 तक 10 तक बताया हुआ, ठीक है। देखिएगा कहते हैं कि परिणाम वाचक विशेषण क्या होगा? तो थोड़ा सा जो है आपको परिणाम वाचक विशेषण बता रहा है। अगला देखिए कहा गया कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो आप लोग बताइएगा कि परंपरा का जो ज्ञान है किसके लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो लकीर का फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, ठीक है। जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे उसके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कि अवनियों किस नदी पर स्थित है, ठीक है। अवनियों किस नदी पर स्थित है? रोन नदी पर है, सोन नदी पर है, टेम्स नदी पर है कि टोन नदी पर है? तो बताइएगा अवनियों जो है एक रोन नदी पर है दक्षिण फ्रांस में, इसका सही जवाब ए नंबर, ठीक है। 11 का बिल्कुल सही जवाब होगा ए नंबर। चलिए 12 नंबर बढ़ेगा। कहते हैं कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, ठीक है। बिरजू महाराज की ख्याति जो है किस रूप में है? ऑप्शन 1 है नर्तक रूप में है, तबला वादक रूप में है, शहनाई वादक रूप में है कि संतूर वादक रूप में है? तो 13 का सही जवाब होगा शहनाई बजाने के लिए, यानी कि बिरजू महाराज प्रसिद्ध है, ठीक है। बिरजू महाराज किस लिए प्रसिद्ध है? तो बोलिएगा शहनाई बजाने के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। देखिएगा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताया गया है। तो 14 का जो सही जवाब होगा भाववाचक, देखिए सर्दी, गर्मी, ठंडा, है ना, ये सब भाववाचक है। आपको भाव महसूस हो रहा है। देखिए लड़की तो एक जाति हो जाएगा, बहन हो जाएंगे, घड़ी, ये सब जातिवाचक हो जाएंगे। अगला है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? बताइएगा कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षाएं कि व्यवहारिक शिक्षाएं कि तकनीकी शिक्षा कि व्यापारिक शिक्षा है? तो बोलिएगा आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य हो जाएंगे 15 का सही जवाब हो जाएंगे आपको हृदय की शिक्षा से, ठीक है। हृदय की शिक्षा से हो जाएंगे। अगला बढ़े क्या क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 की महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था, ठीक है। यानी कि धर्मचंद्र गांधी, मीरा चंद, हराचंद्र हो जाएंगे कि करमचंद्र गांधी? इसका सही जवाब बताइएगा क्या होगा? 16 का सही जवाब होगा बताइएगा महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद्र गांधी, ठीक है। करमचंद गांधी था, सही जवाब होगा डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजगिरा में कौन समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व समास होगा और कि दीर्घो समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा? 17 का सही जवाब क्या होगा? 17 का बिल्कुल सही जवाब होगा आपको तत्पुरुष समास, ठीक है। राजगिरा आपको
तत्पुरुष समास हो जाएंगे सही जवाब। अगला प्रश्न है, आप लोग को जिसको भी आंसर आता है आप लोग कमेंट ऑप्शन जरूर बताइएगा। कहते हैं निम्नलिखित में सर्वनाम है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है? ऑप्शन एक है राजेंद्र प्रसाद है, कि पुस्तक है, कि मैं है, कि सीता है। बताइएगा, जो नाम के बदले में आता है उसी को तो सर्वनाम कहते हैं ना। तो बताइएगा नाम के बदले में कौन आता है? तो 18 का सही जवाब होगा मैं हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, है ना। तो इसका हो जाएगा सही जवाब सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक जो है किस भक्ति धारा के कवि है? गुरु नानक जो है किस भक्ति धारा के कवि है? ऑप्शन एक है सगुण भक्ति धारा है, निर्गुण भक्ति धारा है, सूफी धारा है, कि कृष्ण भक्ति धारा है। तो बोलेगा कि 19 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गुरु नानक जो है निर्गुण भक्ति धारा है। और गुरु नानक जो है सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु है, ठीक है। सॉरी, गुरु नानक जो सिखों के प्रथम गुरु है, ठीक है, सिखों के प्रथम गुरु हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न बढ़े क्या? देखिएगा अगला प्रश्न आपसे क्या कहा गया, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 20 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए, ठीक है। रसखान जो है दिल्ली से कहाँ चले गए? हरियाणा चले गए, पंजाब चले गए, ब्रजभूमि, कि वाराणसी। 20 का आप लोग के बीच में सही जवाब आना चाहिए। जल्दी से जल्दी आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो आपको सही जवाब होगा ब्रजभूमि, ठीक है। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? ब्रजभूमि सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है, बताइएगा। प्राकृतिक है शुद्ध, प्राकृतिक है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक है। बोलिएगा प्राकृतिक जो है ए नंबर सही जवाब होगा, ठीक है। आपको ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्राकृतिक आपको इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है। 21 का सही जवाब ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि परिश्रम में उपसर्ग बताइए। देखिए परिश्रम दो शब्दों से बना है, किन किन शब्दों से? तो परि और जोड़ श्रम, ठीक है, परि जोड़ श्रम से बना है। तो देखिए परि हो गया उपसर्ग हो गया और श्रम हो गया प्रत्यय, तब बोला परिश्रम में तो परि हो जाएगा, ठीक है। परि इसका सही जवाब होगा, उपसर्ग पूछा है तो, ठीक है। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 है, खाली हाथ होना मुहावरा का अर्थ है, ठीक है। खाली हाथ होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? कुछ नहीं मिलना है, कि हाथ से पैसा गिर जाना है, कि पास पैसा ना होना, कि गरीब होना। बताइएगा खाली हाथ होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो 23 का सही जवाब आप लोग के बीच आना चाहिए, राइट आंसर। क्या जवाब दे रहे हैं? सही जवाब होगा पैसा पास ना होना, ठीक है। पास जो है पैसा ना होना सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि अवकाश शब्द में उपसर्ग बताइए, ठीक है। अवकाश देखिए दो शब्दों से मिलकर कर बना है, पहले बताते हैं। या होगा, अब होगा, अब का होगा, कि अब का होगा। तो देखिएगा अवकाश में दो शब्द से बना, अब जोड़ काश, ठीक है, अब जोड़ काश। तो बताइएगा इसमें पूछा गया है कि उपसर्ग बताइए, तो अब हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 तक आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 में बताइएगा कि हिरोशिमा किस देश में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे 25 बताएगा हिरोशिमा जो है किस देश में है। हिरोशिमा है चीन में है, फ्रांस में है, कि जापान में है, कि जर्मनी में। तो बोलिएगा हिरोशिमा जो है जापान में है, ठीक है। हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम गिराया गया था, उसके बाद नागासाकी पर। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा क्या? देखिएगा प्रश्न संख्या अगला में है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतर किसने किया? मेरे बिना तुम प्रभु का लेखक है रेनर मारे रिल्के, परंतु मेरे बिना तुम प्रभु को हिंदी में रूपांतर किसने किया? बीरेन डगवाल किया, जीवानंद दास है, कुंवर नारायण है, कि धर्मवीर भारती है। 26 का सही जवाब आप लोग को डी होना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक है धर्मवीर भारती, ठीक है, डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बढ़े क्या? क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 है, कुंवर नारायण कवि है। कुंवर नारायण जो किस प्रकार के कवि है? ऑप्शन एक है ग्राम संवेदना है, नगर संवेदना है, ममता संवेदना है, कि पितृत्व संवेदना है। 27 का सही जवाब आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी नगर संवेदना, ठीक है। कुंवर नारायण जो एक वृक्ष की हत्या को लिखे है ना। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है कि सेनापति में यानी कि सेनापति में कौन समास होगा, ठीक है। आपसे पूछा गया सेनापति में कौन समास होगा? बताइएगा द्वंद्व समास होगा, कि तत्पुरुष होगा, कि बहुब्रीहि होगा, कि कर्मधारय होगा।
28 का सही जवाब आप लोग के बीच होना चाहिए तत्पुरुष में, ठीक है। सेनापति, सेना का पति, ठीक है। अगला देखिएगा, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो बोलिएगा मित्रता होगा सही जवाब, ठीक है। क्या होगा? मित्रता होगा। बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 30 नंबर पर आइएगा। और 30 नंबर में बात करते हैं कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 30 में दिया गया है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है, ठीक है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है रामधारी सिंह दिनकर, आगे है जिसको कहते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वासेन, आगे। तीसरा सुमित्रा नंदन पंत है, बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेमघन। तो जनतंत्र का जन्म हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर, इसको जो है राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। राष्ट्र कवि के नाम से सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ए संकुचित लजात पंथी किस कविता से उद्धृत है ना। हिंदुस्तान का नाम सुनकर भी अब भारत के लोग जो है लजाते हैं, किस कविता से? ऑप्शन 1 है भारत माता है, जनतंत्र का जन्म है, अक्षर ज्ञान है, स्वदेशी है। 31 का सही जवाब आप लोग के बीच आना चाहिए जल्दी से। 31 का सही जवाब होगा स्वदेशी से, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। स्वदेशी इसका सही जवाब होगा। स्वदेशी के लेखक आपको है बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेमगन, ठीक है। अगला बढ़े क्या, जनतंत्र का जन्म जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे, है ना। बताइएगा अगला प्रश्न कि रसखान जो है किस विषय में सिद्ध थे? सवैया छंद में सिद्ध है कि कविता में है, कविता में, मुक्तक में, कि रीति मुक्त कवधारा के में? तो बताइएगा रसखान जो है सवैया में छंद थे, सवैया में सिद्ध कवि थे। 32 का सही जवाब आपको ए नंबर होगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न बढ़ेगा, कहते हैं अमराई का कुआं कहाँ है, ठीक है। अमराई का कुआं जो रंगरप्पा मंगमाला पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि अमराई का कुआं कहाँ है। क्या शहर में, बाजार में, रास्ता में, कि रंगरप्पा के खेत में? बोलिएगा अमराई का कुआं जो है रास्ता में ही पड़ता है, तो इसका सही जवाब सी नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 34 है, पपावती की उम्र क्या थी, ठीक है। पपावती की उम्र क्या थी? 12 बरस था, 15 बरस, 18 बरस, 20 बरस? बोलिएगा पपावती की उम्र कितना था? तो पपावती की उम्र 12 बरस था, सही जवाब ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीता रूसी क्यों हो गई? मतलब सीता जो है क्यों रूस गई? बेटे के दुत्कार के कारण, बहू के कला से, कि अपना कालन उड़न देकर अपनी गरीबी पर? 35 का सही जवाब होगा अपनी बहुओं की कला पर, ठीक है। अपनी बहुओं की कला पर, जो बहु लोग लड़ाई कर रहे थे ना, उसी के कला पर जो है सीता क्या हो गई? रूस गई। अगला क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, ठीक है। बताइएगा अगला प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? नौकरी के लिए भागा था, कि पिता के फटकार के कारण, बेचारा के पिताजी तो पहले मर गए थे सैनिक में, है माँ की मार के कारण, कि घूमने के लिए भागा? बताइएगा बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बताइएगा सर बहादुर जो है माँ के मार के कारण भागा, सही जवाब सी नंबर। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है, ठीक है। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? ऑप्शन 1 है कुचिपुड़ी है, भारतनाट्यम है, मोहिनीअट्टम है, कि कथक है? 37 का सही जवाब आप लोग के बीच होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी कथक है, ठीक है। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? कथक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। बताइएगा अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? 16 जनवरी 1941, 10 मार्च 1942, 19 मई 1943, 15 जून 1944? बोलिएगा सर अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था, सही जवाब आप लोग के बीच जल्दी से आना चाहिए, ए नंबर राइट आंसर, 16 जनवरी 1941 को, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विल्हना क्या है, ठीक है। एक शहर है, एक छोटा सा गांव है, एक नदी है, कि एक झील है? तब बताइएगा विल्हनव जो है एक क्या हो जाएंगे? तो विल्हनव जो हो जाएंगे एक छोटा सा गांव है, इसका सही जवाब बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 40 है, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई, ठीक है। हमारी नींद जो है कविता कहाँ से ली गई? इसी दुनिया से, पहला पुस्तक से, दुष्चक्र के में सृष्ट है, कि अस दीवार से? तो 40 का सही जवाब आप लोग के बीच की तरफ से आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, दुष्चक्र के
अनिश्चित अस्पष्ट से कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है अमृत का परिवाचिक शब्द है, ठीक है। बताइएगा अमृत का परिवाचिक क्या हो जाएंगे। क्या ऑप्शन एक है नश्वर है, सुधा है, कि अश्रु है, कि आयस है। बताइएगा अमृत का परिवाचिक शब्द। बोलिएगा सर 41 का सही जवाब होगा सुधा, ठीक है। सुधा इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था, ठीक है। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। क्या ऑप्शन एक काम है, नीमी है, कि गीता है, कि लक्ष्मी। ये देखिए कामू करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा कामू। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कामू है तो इसको कामू लिख सकते हैं। ओके कामू इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 43 में कि सात कौड़ी होता कथाकार है। सात कौड़ी होता कथाकार है। ऑप्शन एक है पंजाबी के, गुजराती के, उड़िया के, कि हिंदी के। सात कौड़ी होता किस रूप के कथाकार है। इसका सही जवाब होगा उड़िया के कथाकार है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं कमर कसना मुहावरा का अर्थ है, ठीक है। क्या कमर को बांधना, तैयार होना, कि बहुत परिश्रम करना, कि खड़ा होना। कमर कसना मतलब क्या होता है। आप लोग के बीच से जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा, ठीक है। 44 का सही जवाब क्या बता रहे हैं। चलिए बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है तैयार होना, ठीक है। कमर कसना मतलब तैयार होना। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे, है ना। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। 1914 में, 1915 में, 1918 में, 1916 में। बताइएगा 45 का सही जवाब क्या होगा। बोलेगा सर 1915 में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे तो 1915 में लौटे, सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। मछली लेकर कौन भाग गया था, ठीक है। मछली लेकर कौन भाग गया था। भागू था, कि संतू था, कि बंतू था, कि जग्गू था। बोलेगा मछली लेकर संतू भाग गया था। इसका सही जवाब बी नंबर, ठीक है। मछली लेकर कौन भाग गया, संतू भाग गया, सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न को पढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। कहते हैं हिंदी भाषा की लिपि क्या है, ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी लिपि है, चित्र लिपि है, कि गुरुमुखी। गुरुमुखी में लिपि में जो है पंजाबी भाषा को लिखा जाता है, ठीक है। और चित्र लिपि में समझ ही रहे चित्र को लिखा जाएगा, उसको समझना होगा। इसका सही जवाब होगा हिंदी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी को हिंदी लिपि में, ठीक है। देवनागरी लिपि हिंदी भाषा में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था। बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था। ऑप्शन एक है शंभू महाराज, गोदई महाराज, श्री महाराज, विष्णु महाराज। बताइएगा 48 का सही जवाब क्या होगा। बोलिएगा शंभू महाराज, ठीक है। बिरजू महाराज के चाचा जी का नाम था शंभू महाराज। अगला क्वेश्चन है कि जाराशाही कहाँ थी, ठीक है। जाराशाही कहाँ था। रूस में था, जापान में था, फ्रांस में था, कि चीन में था। बोलिएगा जाराशाही जो था रूस में था, ठीक है। 49 का सही जवाब ए नंबर होगा। जाराशाही कहाँ था तो रूस में था। चलिए अगला प्रश्न बढ़े क्या क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 है कि दोहा कोश किनकी रचना है, ठीक है। दोहा कोश किनकी रचना है। सरापद की है, रसखान की है, जीवनानंदास की, कि गुरु नानक की है। तो बोलिएगा दोहा कोश किसकी रचना है। चलिए 50 का सही जवाब होगा ए नंबर, सरापद की होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़े क्या आप लोग के लिए देखिए बुक में ही पढ़ा रहे क्वेश्चन को, तो एक बार वीडियो को जरूर फर्ज बनता है लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। चैनल को जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब करना है एग्जाम फ्री को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 नंबर आपसे क्या कहा गया। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, ठीक है। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। ऑप्शन एक है भीमराव अम्बेडकर है, महात्मा गांधी, नलिनी लोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र। बोलेगा शिक्षा संस्कृति महात्मा गांधी होगा, सही जवाब बी नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे क्या है, ठीक है। भारत से हम क्या सीखे क्या है। निबंध है, कहानी है, और भाषण है, कि व्यक्ति चित्र है। 52 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा, भाषण होगा, ठीक है। मैक्स मुलर जब आए थे तो भाषण ही दिए थे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती भी किसने कहा, ठीक है। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती भी किसने कहा। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, और कि राधा, है ना, राजा राम मोहन राय। 53 का सही जवाब क्या होगा। बोलिएगा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठीक है। वेदांतियों का भी वेदांती।
अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कहते हैं कि दादीची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र था, धनुष था, त्रिशूल था कि तलवार था? तो बोलिएगा इंद्र का वज्र था। ठीक है, एक ऋषि मुनि था, उसका नाम था दादीची। ठीक है, उसकी हड्डी से बना था इंद्र का वज्र। अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन एक है भीमराव अम्बेडकर है, रामविलास शर्मा है, गुणाकर मूल्य की हजारी प्रसाद द्विवेदी? बोलेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर होगा। अगला प्रश्न है मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? ईश्वर पेडलिकर, रूसी ने, मैक्स मुलर ने कि सात कोड़ियोता ने? बताइएगा। 56 का सही जवाब होगा मैक्स मुलर। ठीक है, सी नंबर आंसर। 56 का सही जवाब सी नंबर होगा। मेघदूत के लेखक कौन है? तो कालिदास खुद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मंगम्मा को किससे विवाद था? मंगम्मा को किससे विवाद था? बेटा से, बहू से, पोता से कि सास से? मंगम्मा को जो है अपने बहू से विवाद था। 57 को कौन से जवाब दे रहे हैं? बी नंबर बहू से। ठीक है, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा था। ठीक है, मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मी के पति का नाम था वीरेंद्र है, लक्ष्मण है, राजनेश है कि महेश है? बोलिएगा सर। देखिए बता रहे हैं कि आपको लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था, जो कि कोलकाता में रोजगार करता था। लक्ष्मी जो है तहसीलदार के यहाँ काम करता था। अगला क्वेश्चन है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? ठीक है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, देवी नदी? इसका सही जवाब क्या होगा? 59 का सही जवाब डी नंबर होगा, देवी नदी के किनारे होगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर पपावती बेहोश क्यों पड़ी थी? ठीक है, पपावती जो है बेहोश क्यों पड़ी थी? सिर दर्द के कारण है, तेज बुखार के कारण है, चोट लगने के कारण है, पेट दर्द के कारण है? 60 का सही जवाब आप लोग के बीच आना चाहिए उत्तर। इसका सही जवाब होगा तेज बुखार के कारण जो है पपावती बेहोश पड़ी थी। तो चलिए इस तरह से जो है 60 क्वेश्चन था, 60 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या कर देना है? वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए SUBSCRIBE आपको क्या कर देना है? लाल बटन को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, तो देखिए आपको हम पूरा आपको जितना भी था 60 क्वेश्चन आपको पूरा बताने का प्रयास किए और अच्छी तरीक़ा से आपको बताने का प्रयास किए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।